तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विंसेंट जेल से भाग निकलता है और डैन एक लड़के को बचाने की कोशिश करता है और वो विंसेंट की बॉडी में घुस जाता है और लूसीफर उन सभी लोगों से मिलता है जिनसे वो प्यार करता है और डैन ट्रिक्सी से मिलने के बाद हेवन में चला जाता है और लूसीफर क्लोई और रोरी के साथ अपने आखिरी दिन को बिताता है और फिर विंसेंट रोरी को किडनैप करके लूसीफर को 10th एंड स्पॉन्सर में बुलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लोई कहती है लेकिन विंसेंट की बॉडी में तो डैन था तो वो उसे कैसे ले जा सकता है। तो लूसीफर कहता है शायद अब वो नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो रोरी को किडनैप कैसे कर सकता है। तो क्लोई कहती है रोरी में तुम्हारी सारी खूबियां हैं लेकिन उसमें मेरी सारी इंसानी कमजोरियां भी हैं। वो हाफ एंजल और हाफ ह्यूमन है। और लूसीफर रोरी को बचाने के लिए जाने लगता है तो क्लोई उसे रोकते हुए कहती है कि ये एक जाल है, हमें पता है कि तुम वहां पर जाओगे तो लौट कर नहीं आओगे, लेकिन मैं लौट आऊंगी। तो लूसीफर उसे अपने साथ आने से मना करता है क्योंकि उसके पेट में अभी रोरी है। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों रोरी को बचाने के लिए एक साथ जाएंगे। फिर हम देखते हैं रोरी को और विंसेंट ने उसे बांध कर रखा होता है और वो कहता है कि आज लूसीफर यहाँ पर आएगा और बचकर नहीं जा पाएगा क्योंकि किस्मत भी मेरे साथ है। तो रोरी कहती है कि हम 10th एंड स्पॉन्सर में हैं। तो विंसेंट कहता है हाँ, लूसीफर ने अपने दोस्त डैन को सब कुछ बता दिया था और मैंने भी सब कुछ सुन लिया था और उसे यहाँ पर लाने का चाह रहा है तू। तो रोरी कहती है मेरी वजह से ही मेरी लाइफ में मेरे डैड नहीं होंगे। और फिर रोरी अपने पंख खोल लेती है और विंसेंट की बंदूक को काट देती है, लेकिन तभी उसे एक डांट आकर लगता है जो कि एक लड़की ने चलाया होता है। और फिर वो लड़की 3-4 और डांट मारकर रोरी को बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर 10th एंड स्पॉन्सर में आते हैं और क्लोई एक आदमी पर बंदूक तान देती है, लेकिन वो क्लोई पर रेडियो फेंक कर चाकू निकाल लेता है। लेकिन तभी लूसीफर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी दूसरे हाथ में चाकू लेकर लूसीफर के हाथ में कट मार देता है और क्लोई उस आदमी को ढेर कर देती है। और लूसीफर के हाथ से खून निकलने लगता है क्योंकि वो चाकू नहीं था बल्कि रोरी का पंख था। और हम देखते हैं कि विंसेंट ने रोरी को बंद करके रखा होता है और वो उसके पंख निकाल रहे होते हैं उन्हें हथियारों के तौर पर काम में लेने के लिए, ताकि वो लूसीफर को मार सके। और विंसेंट कहता है कि जब से लूसीफर ने मेरे कान में फुसफुसाया है उसकी बातें मुझे टॉर्चर कर रही है और अब मेरी बारी है उसे टॉर्चर करने की। तो रोरी कहती है लूसीफर किसी को भी टॉर्चर नहीं करते, वो तुम्हारी गिल्ट है जिसे बार बार याद करके तुम खुद टॉर्चर हो रहे हो। और हम देखते हैं कि विंसेंट के आदमियों को पता चल जाता है कि लूसीफर और क्लोई वहां पर आ गए हैं और रोरी चिल्लाती है कि यहाँ पर मत आओ, उनके पास मेरे पंख हैं, वो आप लोगों को मार सकते हैं। लेकिन विंसेंट उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर एक साथ गुंडों से निपटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और एक जना लूसीफर पर गोलियां चलाता है, लेकिन लूसीफर उसके पास जाकर उसे भी निपटा देता है। और दूसरी तरफ क्लोई का सामना होता है उस लड़के से जिसने रोरी को बेहोश किया था और उसके पंख निकाले थे। और वो क्लोई को रोरी के पंख से मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोई उसे बचते हुए उसकी धुलाई करके उसे ढेर कर देती है। लेकिन क्लोई को रोरी का पंख लग जाता है और उसे खून आने लगता है और लूसीफर क्लोई के कहने पर अकेले आगे बढ़ता है रोरी को बचाने के लिए। फिर लूसीफर रोरी के पास आ जाता है, लेकिन विंसेंट रोरी के सर पर बंदूक रखकर लूसीफर को आगे बढ़ने से मना करता है और आगे कहता है कि जब से तूने मेरे कान में फुसफुसाया है मैं रोज टॉर्चर सहता हूँ और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तू इसे बंद कर सकता है तो ये तेरे लिए अच्छा होगा। तो लूसीफर कहता है तुम जो सह रहे हो वो गिल्ट है विंसेंट, और तुम ये बात पहले से जानते हो। तो विंसेंट कहता है मैंने आज तक जो कुछ भी किया मुझे उसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, लेकिन ये दर्द कम ही नहीं हो रहा। तो लूसीफर कहता है और तुम्हें लगता है कि रोरी को मारने से तुम्हारा ये दर्द कम हो जाएगा? तुमसे ये दर्द तो सहा नहीं जा रहा, एक मासूम लड़की को मारने का दर्द तो इससे भी 1000 गुना ज्यादा होगा। तो विंसेंट कहता है नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि तुझे भी दर्द होगा। तो लूसीफर कहता है किसी को भी दर्द जब दिया जा सकता है जब तुम्हें पता हो कि वो क्या चाहता है। तो विंसेंट लूसीफर से पूछता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो लूसीफर कहता है अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखना, जब उसके साथ होना जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और अगर तुम सिर्फ मुझे ही मारोगे विंसेंट तो तुम्हारा टॉर्चर नहीं बढ़ेगा और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। और मुझे बहुत दर्द होगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाऊंगा। और लूसीफर उसके सामने बैठ जाता है और विंसेंट लूसीफर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रोरी चेन तोड़ देती है और विंसेंट को रोक लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने वाली होती है। लेकिन लूसीफर उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मेरी तरह ही गिल्ट में जियोगी। अपने अंदर के मॉन्स्टर को मत जीतने दो, तुम्हें मुझसे बेहतर बनना है।
तो रोरी उसे छोड़ देती है और वो दोनों गले लगते हैं कि तभी विंसेंट लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई वहां पर आकर उसे गोलियां मार देती है और विंसेंट लूसीफर से कहता है कि मुझे भी वो रोशनी देखनी है जो कि उसने देखी थी जब वो मेरी बॉडी से निकला था। और लूसीफर को ये जानकर खुशी होती है कि डैन हेवन में पहुंच गया और क्लोई लूसीफर से कहती है कि आज 5 अगस्त है और अब भी तुम यहीं पर हो, हमने कर दिखाया। और लूसीफर रोरी के पास जाता है और कहता है कि उदास क्यों हो रही हो, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। तो रोरी कहती है लेकिन अभी भी मैं यहीं पास्ट में हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा फ्यूचर वैसा ही होने वाला है जैसा कि मैंने जिया था और आप भी हमें छोड़कर गए हैं और मैं अभी भी गुस्से में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में वापस आऊंगी। आप अभी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। फिर हम देखते हैं कि वो सभी घर पर आ जाते हैं और लूसीफर क्लोई को बताता है कि डैन हेवन में चला गया है। तो क्लोई पूछती है लेकिन कैसे? वैसे डैन जब विंसेंट की बॉडी में था तो वो ट्रिक्सी से मिलने गया था, लेकिन क्यों? तो लूसीफर कहता है क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम वक्त के साथ क्या करते हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसके साथ रहते हो ये जरूरी है। तो रोरी कहती है इसका मतलब है कि आपने डैन को हेवन में भेजा है। और क्लोई कहती है कि तुमने ली को भी हेवन में भेजा था। तो लूसीफर कहता है मैंने सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाया था। तो क्लोई कहती है तुमने उन दोनों की मदद की। और रोरी कहती है मेरी भी, मैं बस विंसेंट को मारने ही वाली थी लेकिन आपने मुझे बचा लिया। शायद मैं इसीलिए पास्ट में आई थी ताकि आप मेरी मदद कर सको। और लूसीफर को अपना मकसद समझ में आ जाता है और उसके डैड ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने लूसीफर से कहा था कि हेल को एक रखवाले की जरूरत नहीं है। उनका मतलब था कि हेल को एक हमदर्द की जरूरत है। तो रोरी कहती है इसीलिए आप हमें छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप टेंथ एंड स्वॉनसन से बिना कुछ बताए गायब हो गए थे और मैं गुस्से में यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आ गई थी। ये सब इसीलिए हुआ था ताकि आपको अपने मकसद का पता चल सके। आपको भटकी हुई सोल्स की मदद करनी चाहिए। अगर हमने कुछ भी अलग किया तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा और मैंने ही आपको मजबूर किया ये सब करने के लिए। और अब सब कुछ जानने के बाद मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहती। आप मेरे साथ थे जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने मुझे बचाया। और रोरी लूसीफर से गले लगती है और तभी वो वापस से फ्यूचर में जाने लगती है। और रोरी जाने से पहले लूसीफर से वादा करवा कर जाती है कि वो कुछ भी नहीं बदलेगा और सब कुछ वैसा ही होने देगा जैसा कि हुआ था। और फिर रोरी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर लक्स में बैठे होते हैं और लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये मेरा मकसद है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। तो क्लोई कहती है अगर तुम्हें कभी भी अपने फैसले पर शक हो तो ये याद रखना कि हम ये सब रोरी के लिए कर रहे हैं। और क्लोई लूसीफर की आंख बंद करवा कर उससे कहती है कि तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन तुम जहां पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर वो दोनों साथ में पियानो बजाते हैं और हम देखते हैं कि अमीनाडील अब गॉड बन चुका है और वो सभी एंजल्स को उठाता है और उनके पास जाता है क्योंकि अमीनाडील बाकी सभी एंजल से भी लोगों की इच्छा पूरी करवाना चाहता है। फिर हम एला और कैरल को देखते हैं और एला अपने फाउंडेशन की टी शर्ट कुछ लड़कियों को देती है और कैरल भी एलएपीडी में अपनी जॉब पर आ जाती है और डैन चार्लेट के साथ हेवन में मजा कर रहा होता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्लोई का पेट बाहर निकल आता है और हैरिस भी अब एक डिटेक्टिव बन चुकी है और अमीनाडील भी ये देखता है। फिर अमीनाडील चार्ली के बर्थडे पर जाता है और चार्ली के पंख निकल आते हैं और ये देखकर अमीनाडील बहुत खुश हो जाता है और मेज और ईव मिलकर गुंडे को पकड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोरी का जन्म हो जाता है। फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां से रोरी आई थी और रोरी फिर से फ्यूचर में आ जाती है और रोरी कहती है आपने ये सब कुछ इतने सालों तक कैसे छुपाया? आपको मेरा चिल्लाना, मेरा गुस्सा सब कुछ सहना पड़ा। आपने इतना सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा था। तो क्लोई कहती है जैसा कि तुमने कहा था कि मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगी। फिर क्लोई मर जाती है और एक जगह पर आती है और अमीनाडील उसे कहता है कि घर जाने का वक्त आ गया और वो उसे कहीं ले जाने लगता है। फिर हमें हेल का सीन दिखाया जाता है और वहां पर हम देखते हैं लूसीफर को और वो रीस नाम के बंदे की गिल्ड को दूर करने के लिए उसे गाइड कर रहा होता है और वहां पर एक लड़की और विंसेंट भी होते हैं। और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और लूसीफर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है क्लोई को जो कि उसके पास आ जाती है क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स हैं। और यहीं पर लूसीफर सीरीज की परफेक्ट एंडिंग हो जाती है। मैं तो इस सीरीज के एंडिंग से काफी सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तो काफी अच्छी लगी इसकी एंडिंग। वैसे आपका क्या ख्याल है इसकी एंडिंग को लेकर मुझे जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना यार, बिल्कुल फ्री है और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।